अगर आपको बिना वजह डर लगता है, हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है और रात को ओवरथिंकिंग रुकती ही नहीं, तो ये शायद नॉर्मल टेंशन नहीं है, ये है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। और 90% लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें एंग्जाइटी है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एंग्जाइटी क्या होता है। टेंशन और एंग्जाइटी दोनों अलग चीज़ें हैं। टेंशन जो होता है वो टेम्पररी होता है और एंग्जाइटी डिसऑर्डर कॉन्स्टेंट फियर बिना रीज़न के होता है। मतलब आप सेफ हो पर दिमाग बोलता है कि कुछ गलत होने वाला है, और ये फीलिंग दिन में भी रात में भी बार बार आती है। अब हम देखते हैं कि जब एंग्जाइटी ट्रिगर होती है तो बॉडी में क्या होता है। जब भी आपकी एंग्जाइटी ट्रिगर होती है तो बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है और एमिगडाला जो आपकी ब्रेन में होता है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, आपको पसीने आने लगते हैं, ब्रीदिंग आपकी फास्ट हो जाती है, हैंड भी आपके शेक करने लगते हैं, और सबसे डेंजरस आपको लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, पर रियलिटी में बॉडी ओवर रिएक्ट करती है। अब हम एंग्जाइटी के पीछे ब्रेन की साइंस को समझते हैं। इसका जो मेन विलन होता है वो आपका होता है एमिगडाला। ये डेंजर डिटेक्ट करता है, पर एंग्जाइटी में ये ओवर एक्टिव हो जाता है, इसलिए छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी लगने लगती है। दूसरा जो होता है, जो इसका रीज़न होता है, वो जेनेटिक हो सकता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो भी एंग्जाइटी आपकी ट्रिगर हो सकती है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर आप लॉन्ग टर्म से स्ट्रेस से जूझ रहे हैं तो इसकी वजह से आपके न्यूरोट्रांसमीटर का बैलेंस भी चेंज हो जाता है, और ट्रॉमेटिक इवेंट जैसे कि किसी की डेथ हो गई वो भी एंग्जाइटी को ट्रिगर कर सकती है। नेक्स्ट जो इसका रीज़न होता है वो होता है विटामिन B12 एंड विटामिन डी की कमी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी है तो ये भी आपकी एंग्जाइटी को ट्रिगर कर सकती है। अगर सिम्टम की बात करें तो देखते हैं हम कि एंग्जाइटी में क्या क्या सिम्टम आते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम है, बिना रीज़न के डर लगता है। दूसरा जो होता है, ओवर थिंकिंग आपकी नॉन स्टॉप हो जाती है। तीसरा जो होता है, आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब नींद ना आना आपको परेशान कर सकता है। फोर्थ जो रीज़न हो सकता है आपको, वो होता है चेस्ट पेन होना। नेक्स्ट जो रीज़न है वो सोशल सिचुएशन से डरना, और आपको हमेशा हर वक्त वर्स्ट केस के बारे में ही सोचते रहते हो। नेक्स्ट जो होता है, आपको ओपन स्पेस या क्लोज स्पेस में जाने से डर लगने लगता है। क्राउड या फैमिली या होम से अगर दूर जाना है तो वहाँ पे भी आपको डर लगने लगता है। अगर ये चीज़ आपको डेली हो रही है तो ये नॉर्मल नहीं है, और रात में जो होता है आपको एंग्जाइटी आपकी बढ़ जाती है। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है क्योंकि रात में आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। सबसे नंबर 1 रीज़न तो ये होता है। दूसरा जो होता है, मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है वो आपका नाइट में बढ़ जाता है। तीसरा जो होता है, ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ जाती है नाइट में, इसलिए रात में सब ये प्रॉब्लम डबल लगने लगती है। अब हम देखते हैं कि एंग्जाइटी में पैनिक अटैक क्या होता है। ये सबसे स्कैरी पार्ट होता है एंग्जाइटी का। इसमें क्या होता है, सडनली आपकी हार्ट रेस करने लगती है और सांस रुकने लगती है, हार्ट बीट आपको सुनाई देने लगती है, और ऐसा लगता है जैसे कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा या आपकी डेथ हो जाएगी। पर सच ये है कि पैनिक अटैक डेंजरस नहीं होता, बस बॉडी का फॉल्स अलार्म होता है। अब हम देखते हैं कि एंग्जाइटी को कैसे कंट्रोल करें। इंस्टेंट कंट्रोल आप डिफरेंट टाइप से कर सकते हो। सबसे पहला है ब्रीदिंग हैक, यानी कि 4 सेकंड आप ब्रीदिंग इनहेल करो, 4 सेकंड के लिए होल्ड करो, 6 सेकंड के लिए एक्सहेल करो, तो बॉडी काम सिग्नल ब्रेन को सेंड करने लगती है। सेकंड जो होता है वो होता है 5 4 3 2 1 टेक्निक। इसमें क्या होता है, आपको 5 चीज़ों को देखना होता है, 4 चीज़ों को टच करना है, 3 चीज़ों को जो आप सुन सकते हो उनको सुनना है, 2 चीज़ों को आपको स्मेल करना है, और 1 चीज़ को आपको टेस्ट करना है। थर्ड जो है, अपनी बॉडी को आप थोड़ा मूव करें, यानी कि स्लो वॉक कर सकते हैं, इससे आपकी एंग्जाइटी कम होगी। और नेक्स्ट जो है, आप कैफीन को कम कर सकते हैं, आप चाय कॉफ़ी कम ले सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से भी आपकी एंग्जाइटी ट्रिगर होती है। लॉन्ग टर्म अगर सॉल्यूशन की बात करें तो वो हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं इसके। सबसे पहला है CBT, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि साइकोलॉजिस्ट कराते हैं आपको। दूसरा जो होता है, मेडिटेशन से आप काफ़ी इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। थर्ड जो होता है, स्लीप रूटीन आप अपना प्रॉपर रख सकते हैं। फोर्थ जो होता है, आप एक्सरसाइज के थ्रू भी एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, क्योंकि एंग्जाइटी के टाइम आपकी मसल जो है वो स्टिफ हो जाती हैं, जिसमें आपकी प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक काफ़ी ज़्यादा मदद करती है एंग्जाइटी को कम करने में। नेक्स्ट जो है आपका
ट्रिप्टोफान रिच फूड भी ले सकते हैं, क्योंकि ट्रिप्टोफान में आपके सीरोटोनिन बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, आप गट को ठीक रखो, आप फाइबर रिच फूड लो, क्योंकि 90% सीरोटोनिन के गट में ही बनता है। और नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है इसका, वो है आपको साइकेट्रिस्ट को दिखाना है, जो कि आपको एंटी डिप्रेसेंट जैसे कि SSRI भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये था एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो आज हमने डिस्कस किया, और ये काफ़ी कॉमन सी प्रॉब्लम होती जा रही है आज के यूथ में। तो यहीं हम अपना डिस्कशन समाप्त करते हैं। थैंक यू।